डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम नवोदय कंप्लीट सॉल्यूशन टारगेट 2023 बेसिक टू हाई लेवल मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के वीडियो के 12th पार्ट में हैं, जिसमें आज भी हमको मेंसुरेशन पढ़ना है। मेंसुरेशन के अंतर्गत आज हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने हैं। इससे भी पहले हमने और भी कई वीडियोस बना लिए हैं, 11 पार्ट बना लिए हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, इससे पिछले 2 वीडियोस में हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ाया है। जिन्होंने उन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है, पहले उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस के जो लिंक हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और भी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें विविध का मतलब क्या होता है, मिसलिनियस का मतलब क्या होता है, ये हम आपको समझाते हैं। मिसलिनियस का मतलब होता है जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड, जैसे उस एरिया को कवर करने के लिए कितना सा ब्रिक्स चाहिए, कितना कॉस्टिंग लगेगा कारपेट का, ठीक है, और कितने टाइल्स कवर करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, और जो हमारा कॉस्टिंग है उससे रिलेटेड इसमें क्या रहेंगे, आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बोला है यहाँ पर, कुछ कंडीशनल प्रॉब्लम भी मिलेंगे आपको। सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पर 2 चीजें हैं आपके, एक स्क्वायर है और एक क्या है, रेक्टेंगल है। दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है बोल रहा है। तो चलिए हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, एक हमने ले लिया स्क्वायर, और हमने एक ले लिया यहाँ पर, ये रहा हमारा। ठीक है, दोनों को डिफरेंट कलर में चेंज कर देते हैं। ये दोनों ही अलग शेप के हैं। तो ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है जो हमारा स्क्वायर का एरिया है वो किसके इक्वल है, बोल रहा है यहाँ पर रेक्टेंगल के एरिया के क्या है, इक्वल है। तो चलिए यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा साइड, और ये हमारा है लेंथ, जो कि कितना दिया हुआ है हमको, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइड इनटू साइड। यहाँ पर पहले कंडीशन को लिख लेते हैं जो गिवन में है, ताकि अच्छे से हमको समझ में आ जाए। हमें बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो साइड इंटू साइड है, और ये लेंथ इंटू क्या है, ब्रेथ है। मतलब भुजा गुणित भुजा है, यहाँ पर लंबाई गुणा क्या है, चौड़ाई है। अब जो जो जैसा है उसके जगह में रख दीजिए। भुजा हमको नहीं मालूम, भुजा गुणित भुजा, ठीक है। हमको साइड नहीं मालूम, साइड इंटू साइड नहीं मालूम, ठीक है।
लेंथ कितना दिया, लेंथ की जगह में, लेकिन लेंथ तो गिवन है, जो कंडीशन दिया उसको फॉलो अप कीजिए। 8 इंटू 2, ठीक है, तो 8 टू जा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। यहाँ पर 2 बार साइड है, 2 बार 4 है, मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो भुजा मतलब साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से साइड की वैल्यू आ गई हमारी 4। ये सेकंड हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये मिसलिनियस का मतलब होता है कुछ कंडीशन, यहाँ पर देखिए आपको स्क्वायर के रिलेशन किसके साथ दे दिया है, रेक्टेंगल के साथ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम। इससे पहले जो था उसमें हमारा एरिया इक्वल था, अभी पेरीमीटर इक्वल है। द साइड ऑफ स्क्वायर, इस बार साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, लेंथ भी दिया हुआ है रेक्टेंगल का, वो है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेथ। चलिए जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं यहाँ पर और बना लेते हैं। सबसे पहले एक बना लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, और एक बना लेते हैं रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये रहा हमारा रेक्टेंगल, और एक और बनाना है हमको जो हमारा है स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। कंडीशन को रख लेते हैं अपन, कंडीशन को यहाँ पर रख लेते हैं, दोनों इक्वल हैं। क्या इक्वल है इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है ये, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस, ये क्या होता है 4 इंटू साइड। हमने रख दिया है ना, मतलब परिमाप ले लिया इसका आयत का, जो कि बराबर है परिमाप किसके, वर्ग के, ठीक है। तो चलिए जो जो दिया गिवन है उसके जगह रख दो। ये दे दिया आपको 10 दे दिया है, सेंटीमीटर में है। ये साइड कितना दिया है, चारों साइड 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक है। तो चलिए 2 इंटू लेंथ, लेंथ का दिया है 10 और ब्रेथ दे दिया है, आपको निकालना है। 4 इंटू साइड, साइड के जगह में कितना हो गया 8, 4 8 जा कितना होता है 32, 32 हो गया ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि इतने का डबल करने पर कितना आ रहा है 32। मान अगर डबल नहीं रहेगा तो उसका आधा हो जाएगा, 32 का आधा हो जाएगा, तो कितना आ गया बोल रहा है 16। अब किसी मतलब 10 को किसी नंबर के साथ प्लस करने पर 16 आ रहा है, मतलब 16 को उससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ब्रेथ इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया बात। चलिए मतलब इसीलिए ना, मतलब कुछ भी मिलाकर जुलाकर पूछेगा वो, विविध। चलिए इसको देखते हैं हम, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसमें क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री लाइन दिया गया है, ठीक है। बाउंड्री लाइन का लेंथ कितना कितना दिया है, ओ 5 सेंटीमीटर मोर, एक कंडीशन लगा दिया है, मोर मतलब ज्यादा, इससे ब्रेथ से। तो ब्रेथ भी नहीं पता, लेंथ भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन चारों साइड को मिलाएंगे तो क्या रहेगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं एक्स,
और ये उससे 5 ज़्यादा है, तो x में क्या जोड़ देंगे, 5 प्लस कर देंगे। ये भी क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस क्या हो जाएगा 5, और ये सामने x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। अब हमको पेरीमीटर दिया, मतलब बाउंड्री लाइन का लेंथ दिया है। चलिए कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, चारों साइड को प्लस कर लो जी। तो यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स। आपका एक्स कितने बार काउंट हुआ है, 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमको दिया है 30, 4 टाइम्स आप क्या हो गया एक्स प्लस 5 और 5 दोनों मिलके कितना हो गया 10। अब ये 10 उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका, देखिए ये 10 प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो प्लस रहता है वो क्या हो जाता है माइनस, माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। मतलब किसी का 4 टाइम्स करके प्लस करने पर 30 आ रहा है, अगर प्लस 10 नहीं करेंगे तो कितना आएगा, ओनली कितना आएगा, खाली 4 टाइम्स कितना रह जाएगा उसका, 20 रह जाएगा। किसी का 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो जो खाली वो नंबर रहेगा वो कितना आएगा, 20 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आंसर कितना आ गया मेरा 5 आ गया। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए ये तो हो गया, हमारा बात हो गया। अब हमको लेकिन इसका x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, लेकिन अभी x नहीं चाहिए। ठीक है, हमें तो कुछ और भी डिफरेंट चाहिए, वो क्या चाहिए अपन देखते हैं। इसका हमको चाहिए एरिया, क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया के लिए इसको पहले कलरफुल कर लेते हैं। चलिए, अब जो ये x है, ठीक है ना, ये जो क्या है x है, ये x यहाँ पर आ चुका है और x की वैल्यू मिल गई हमें, कितना है 5। ठीक है, और ये जो x प्लस 5 है, मतलब 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया मेरा 10 हो गया। ठीक है, मतलब 5 इसका ब्रेथ हो गया और लेंथ कितना हो गया 10। अब हमें एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आ जाएगा ये 5 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया ही स्क्वायर में आएगा। कहाँ है 50 हमारा, ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया, देखिए मतलब मिक्सिंग में दिया हुआ है, मिक्स दिया इसीलिए इसको मिसलिनियस कहते हैं। चलिए इसको जरा देखेंगे, क्या दिया है हमारा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 53 एंड breadth is 28. Okay, the cost of laying a grass bed per square meter, ठीक है, ओके, इज 27। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिजाइन बना लेते हैं हम, इंसर्ट कर लेते हैं केवल, गलत हो गया, एक मिनट। चलो भाई, ये हमने ले लिया था। ठीक है, कितना है इसमें वैसे, 27, 53 जो भी जैसा भी है। मैं और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम बताने के लिए इसको कर रहे हैं, इतना बड़ा तो जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इसको ऐसा बताया जा रहा है।
पहले से बना के रख सकते थे, लेकिन उसमें भी तो कुछ बातें आ जाती हैं कि पहले से बना के रख एक्स वाई जेड जो भी चलिए ठीक है। ओके, तो इसमें और भी अपन बना सकते हैं, इसका कलर कर सकते हैं, इसको कलर कलर फिल कर देते हैं, इसको सेलेक्ट ऑल करके करते हैं एक साथ। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं, अपन यहाँ पे समझ लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमने एक ले लिया रेक्टेंगल। ओके, ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया। इस रेक्टेंगल को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। ठीक है, इसका लेंथ और ब्रेथ पहले ले लेते हैं। लेंथ और ब्रेथ कितना कितना दिया पहले देखो तो। लेंथ दिया है वो 53 मीटर, सॉरी 53 मीटर। और ब्रेथ दे दिया है इसका 28 मीटर। अब इसको आप थोड़ा जरा ऐसा समझिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे 1 1 मीटर का ऐसा ये कटिंग हुआ है, समझो 1 1 मीटर का। 1 1 मीटर का कितना टाइम्स हुआ है, 53 टाइम्स हुआ है, समझ लीजिए। वैसे ही इस टाइप से ये कटिंग हुआ है 1 1 मीटर में, तो ये कितने बार आएगा, ये 28 टाइम्स। मतलब ये ऐसा करके कितना हो गया 28 टाइम्स। और ये इस डिजाइन में अगर कटेगा 1 1 के शेप में तो कितना आएगा 53 टाइम्स। ठीक है, उतने बार कटा है। तो ये ऐसी छोटा छोटा एरिया हमारे पास कितना ठो मिलेगा, तो वही एरिया है वो उसका एरिया को बता रहा है। तो आप सबसे पहले निकाल लो एरिया। एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब आएगा 53 इंटू मतलब क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 53 इंटू 28 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 28 का कितने बार करना है, 53 टाइम्स करना है। 53 इंटू 8 अगर करें 28 करेंगे तो ये आएगा 1484 वो भी आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि दोनों ही मीटर में। अब ये देखो, आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो शेप कटा हुआ है, ये शेप ये वाला छोटा सा, वो क्या हुआ है 1 इंटू 1, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 मतलब 1 मीटर स्क्वायर। और इसी के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है, 27 रुपीज देना पड़ रहा है। तो वैसे ही 27 सभी के लिए अगर करेंगे हम, है ना, तो ऐसी 1 1 वाला कितना, इसको सीधा समझ लीजिए आप। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, मतलब कितना खर्चा आ रहा है 27 रुपीज। तो हमारे पास तो एरिया कितना है 1484 मीटर स्क्वायर का है। तो इसकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी 1484 इंटू में कितना हो जाएगा 27 रुपीज। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हमारा आंसर आएगा जो है वो है 40068। 400 और कितना 68, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर है यहाँ ऑप्शन, वो कहीं नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, नॉन ऑफ क्या हो जाएगा दिस हो जाएगा।
क्लियर है। तो इस टाइप से हमारा देखिए यहाँ पर एक कॉस्टिंग वाला है ये, कि एरिया इतना रहेगा तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना लगने पर इतना हमको कॉस्ट देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब मिसलिनियस के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से और कर लेते हैं। और भी एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं हमने सेलेक्ट करके। ये देखिए और क्या डिफरेंट पूछ सकता है ये। यहाँ पर बोला है एरिया सॉरी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया है। जब भी रेशियो दिया है मतलब समझ लीजिए पार्ट दिया है, वो पार्ट पार्ट मतलब हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है मतलब पार्ट दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन, एक यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया हमने और इसका लेंथ है वो 5:3 है, मतलब ये 5 पार्ट्स में है। और ये क्या है 3 पार्ट्स। वो एक्स वगैरह लेके आप बना सकते थे, लेकिन इसको इस तरह समझिए पहले। तो ये 5 पार्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 पार्ट, और ये भी कितना हो जाएगा 3 पार्ट। तो ये देखिए रेशियो है, मतलब वो उसका मतलब 5 और 3 नहीं है। अगर 5 और 3 लेंगे तो हमारा 320 वो कैसे पहुंचेगा, मतलब 5 के मल्टीपल में है और 3 के मल्टीपल में है। तो चलिए अगर चारों साइड को देखेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 5 पार्ट 3 पार्ट 5 पार्ट 3 पार्ट। तो कितना हो गया 5 प्लस 3 प्लस 5 अगेन प्लस 3, कितना हो गया 8 और 8 कितना हो गया 16 पार्ट। क्लियर, मतलब हमारा यहाँ पर जो 16 पार्ट है, पार्ट में देख रहे हैं तो उसे 16 बोल रहे हैं, ठीक है 16 पार्ट है। और लेंथ में अगर देख रहे हैं तो चारों साइड को मिलाकर कितना बोल रहा है 320 मीटर। अगर 16 पार्ट 320 मीटर के इक्वल है तो 1 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 16, मतलब कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, हमारा कितना आ गया 20 मीटर। मतलब एक पार्ट को 20 मीटर बोल रहे हैं तो 3 पार्ट मतलब कितना हो जाएगा 60 मीटर। और 5 पार्ट मतलब कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब इसी का हमको क्या निकालना है एरिया निकालना है। अब हमारे पास लेंथ भी आ गया है और ब्रेथ भी आ गया है, ठीक है लेंथ भी आ गया और क्या आ गया है हमारे पास ब्रेथ भी आ गया है। इतना ही का एरिया को हमको क्या करना है यहाँ पर निकालना है, ठीक। तो चलिए इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके, तो जो मैं 5 पार्ट बोल रहा था, ठीक है वो 5 पार्ट्स का वैल्यू यहाँ आ गया है ये मतलब क्या हो गया 100 मीटर हो गया है। और ये जो 3 पार्ट बोल रहा था वो कितना हो गया है 60 मीटर। अब यहाँ पर हमारा एरिया, एरिया का क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, माने आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। रख दीजिए वैल्यू को, कितना आ गया 60 इंटू 100 कितना आ गया 6000, और किस में आएगा मीटर स्क्वायर। आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। तो इस टाइप से बना लेना है हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ए कारपेट इज टू बी laid ऑन ए फ्लोर मेजरिंग 12 मीटर बाई 8 मीटर, ठीक है एक 12 मीटर। अच्छा, द width ऑफ द डोर इज 3 मीटर, व्हाट शुड बी इट्स लेंथ। डोरमेट होना चाहिए, दरी की चौड़ाई 3 मीटर है, डोरमेट लिख सकते हैं इसे, ठीक है चलिए लिख देते हैं डोरमेट। चलिए ठीक है। तो अपन को यहाँ पर हिंदी वर्जन में देख सकते हैं दरी की
चौड़ाई कितना दिया है 3 मीटर। तो इसके लिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या होना चाहिए। जितना बड़ा दरी है उतना ही बड़ा अगर कमरा है तभी क्या होगा, उस पर बिछेगा। या फिर जितना बड़ा कमरा है उसका जितना एरिया है उतने एरिया का हमको क्या चाहिए, दरी चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। सीधी सी बात है। मतलब दोनों का एरिया जब तक इक्वल नहीं रहेगा तब तक पूरा बिछेगा नहीं। तो चलिए अपन दो अलग अलग चीज ले लेते हैं। यहाँ पर एक ले लिया मैंने, एक रेक्टेंगल कमरा है समझ लीजिए बड़ा सा, ठीक है। और एक क्या रहेगा, दरी, जिसका यहाँ पर चौड़ाई क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो फिक्स कर दिया है तो थोड़ा सा इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चलिए। और इतने बड़े एरिया को ही हम क्या करेंगे, अलग डिजाइन दे देंगे। लेंथ बढ़ा देते हैं इसका और ब्रेथ क्या कर देते हैं, छोटा रख देते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया, तो दोनों का कलर चेंज करते हैं, क्या रख लेते हैं, ग्रीन, ठीक है। मतलब हमारे पास जितना बड़ा कमरा का एरिया है उतना ही बड़ा हमारे पास दरी होना चाहिए। दरी का भी एरिया, डोरमेट का जो एरिया है उतना बड़ा दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो कवर कर पाएगा। तो यहाँ पर एरिया, एरिया यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, पता नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, एरिया पहले ढूंढते हैं इसका। तो इसका मतलब दोनों का जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब कवर हो पाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ रूम शुड बी इक्वल और मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ डोरमेट, ठीक है। मतलब कमरे का जो क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल इसके दरी के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप में है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ काम करेगा दोनों साइड। चलिए रख दीजिए, कितना कितना दिया है, 12 इंटू 8 इक्वल्स टू लेंथ इंटू कितना है 3, ये हमारा दिया हुआ है ये 12, और ये कितना दिया हुआ है हमको 8, और उसी तरह से 3 दिया हुआ है। इसके लेंथ को क्या करना है जी, फाइंड करना है। मतलब कितना लेंथ करें कि वह क्या हो जाए, कितना लेंथ का हम काट के लाएं कि पूरे को कवर कर सकें। तो चलिए ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, और लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 बाई इंटू 8 डिवाइडेड बाई इंटू जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर बचा 4 इंटू 8, और आंसर जो आने वाला है मीटर में आने वाला है 32 मीटर। मतलब हमको डोरमेट का लेंथ कितना चाहिए, 3 मीटर चाहिए, ठीक है, जिससे वो पूरा एरिया रूम वाला क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, एक और क्वेश्चन है, सिमिलरली उसी टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। ओके सॉल्यूशन, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू ले ए पाथ ऑफ 120 मीटर लॉन्ग एंड 2.4 मीटर ब्रेथ if a brick is 24 centimeter long and 15 सेंटीमीटर वाइड। ओके, क्या करना है हमें, तो चलिए यहाँ पर क्या करना है बता देते हैं। हमारे पास एक क्या है, ले ए पाथ, एक पाथ है, रास्ता है, रेक्टेंगुलर रास्ता है, पाथ है, ये है समझ लीजिए, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। अब इसी को एक छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। कलर अलग अलग कर लेते हैं इसके, ठीक है। ये ब्रिक्स है,
ब्रिक्स को उसी कलर में कर देते हैं। तो कलर कैसा रहता है, कैसे रहता है ब्रिक्स। चलिए हमको क्या करना है, ऐसे ही हमारे पास क्या करते जाना है, इसको यहाँ कवर अप करते जाना है। ठीक है, इसको यहाँ कवर कर लेंगे। तो इस टाइप से क्या रहेगा हमारे पास। तो पूरे एरिया को कवर करने के लिए जब भी नंबर्स की बात करेगा, ठीक है, इसी टाइप से इसको आगे क्या करते जाना है, कवर करते जाना है, कवर करते जाना है। तो हमको पूछ रहा है कि कितना सारा हमको ब्रिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो क्या करना है इस कंडीशन में, आपको पहले तो इसका लेंथ ब्रेथ ढूंढ लेते हैं। कितना दिया है अपन को, लेंथ और ब्रेथ पहले देख लीजिए। तो ये दिया है हमको 12 मीटर लेंथ दिया हुआ है, और 2.4 मीटर क्या दिया है, ब्रेथ दिया है। ठीक है, ब्रिक्स को यार बाहर पहले रख लेते हैं अपन। और ब्रिक्स का दिया हुआ है, ब्रिक्स का लेंथ और ब्रेथ कितना कितना दिया हुआ है उसको भी ले लेते हैं। ये दिया है 24 सेंटीमीटर में है, और ब्रेथ है वो क्या है जी, 15 सेंटीमीटर में है। ठीक, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं। अब ये देखो एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो ऐसे ही करते 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 कितने बार, मतलब इस एरिया को कितने बार यहाँ लाओगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो 6 मीटर का है ना, और ये 2 मीटर है। 2 मीटर को यहाँ चिपकाते जाना है। 2 मीटर तो कितने बार चिपकेगा ये, 3 टाइम। इसका मतलब टोटल लेंथ कितना था 6, उसमें एक एक करके कितने बार चिपका रहे हो, 2 टाइम। तो ये हमारा 3 बार में चिपक गया। तो सिमिलरली यहाँ पर वो एरिया के केस में है, मतलब आपको एरिया को एरिया से डिवाइड करना है। इसको एरिया को क्या करना है जी, एरिया से क्या करना है जी, डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका 100 गुना हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 100 गुना। तो चलिए एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ क्या जी, पाथ इक्वल्स टू, मान लेते हैं n टाइम्स, इस n टाइम्स ऑफ क्या जी, एरिया ऑफ ब्रिक्स। एक ब्रिक का कितने बार किए, n टाइम्स किए, ये हमने क्या ले लिया, n टाइम। n मतलब नंबर, ऐसी ही ईंट n बार, n टाइम्स मैंने क्या किया, लेके इसको क्या कर दिया, यहाँ का कवर करते गया, कवर करते गया, तो n टाइम्स में। ठीक है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है ना, 50 60 जो भी हो सकता है। तो वही n को मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब ये n के साथ एरिया ब्रिक्स डिवाइड में है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। तो n हमारे पास बच जाएगा, मतलब हमारे पास मार्ग या पथ का क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा n गुना इसके ईंट का क्षेत्रफल, वो भी एक का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको n निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ में डिवाइड करना पड़ेगा किसको, एरिया ऑफ 1 ब्रिक को। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, दोनों का तो आखिर लेंथ ब्रेथ रहेगा ही। तो चलिए 12 मीटर में है, यूनिट को बदल लेंगे तो 12 इंटू 100 हो जाएगा। सिमिलरली ब्रेथ कितना रहेगा, 2.4 इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या करना है, एरिया ब्रिक, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है। तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू में क्या हो जाएगा, 15, इसका ब्रेथ 15 है। तो चलिए 12 1 जा 12, 12 को कितने बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो डिवाइड बाई 10 आएगा, वो तो बात की बात है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2, और ये 2 1 जा और 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा, 5 का कितने बार में आएगा, 5 3 15, और 5 का कितने बार में गया, 20 बार में। चलिए देख लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 इंटू ये आ जाएगा हमारा 24, और डिवाइडेड में क्या बचा है, 3। तो 3 का 8 बार में जाएगा, कितना आएगा आंसर, 800। तो हमको कितने ब्रिक्स का जरूरत पड़ेगा,
800, मतलब इसको हमने क्या किया, 800 बार यहाँ रखते जाओगे, 800 बार, तब इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा, अब इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं लगेगा क्योंकि ये नंबर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक क्वेश्चन है सेम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ डाइनिंग रूम 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। वो सेम वही उसी टाइप का है जो हमने यहाँ पर किया है, ये वाला, ये कॉस्टिंग वाला है ना। यहाँ पर क्या था, खेत था हमारा जिसमें ग्रास बेड लगाना था, और इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा रूम है जिसमें टाइल्स लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। इंसर्ट कर लिया हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब जो हमारा कमरा है समझ लीजिए। कलर बदल सकते हैं, चलिए भाई कलर रहने देते हैं, बदल लेते हैं, हमारे पास तो ऑप्शन है। चलिए फिर हमारा यहाँ पर वही सेम पूरा प्रोसेस वही रहेगा, आप पिछला वाला जो किए हैं। लेंथ ब्रेथ बताइए फटाफट, इसका 20 मीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, ये 15 मीटर दिया है। थोड़ा इसको जल्दी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एरिया निकालोगे, एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 15, जो कि कितना आ जाएगा 300, और कितना आ गया मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, मतलब जो खर्च है, ठीक है, वह कितना दिया हुआ है हमको, कितना रुपीस ले रहा है ये, 5 रुपीस, मतलब 5 रुपए ले रहा है। तो हमको तो कितने को लगाना है, 300 मीटर, पूरे कमरे को लगाना है, मतलब 300 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, उसका 300 टाइम्स आ जाएगा। कॉस्ट जो है वो 300 टाइम, मतलब 300 गुना हो जाएगा 5 का, मतलब कितना आ गया मेरा 1500। तो कितना खर्चा लगेगा, 1500 रुपए खर्च लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सेम वही है, टाइल्स जब भी नंबर पूछेगा, एरिया में एरिया को डिवाइड करना है, लेंथ में लेंथ को डिवाइड करना है, और आगे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम वाले को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये है, ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और इसी के शेप में एक, लेकिन इस बार का जो टाइल्स है और रेक्टेंगुलर नहीं है, कैसा टाइल्स है हमारा, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं, इसको टाइल्स को है ना वाइट कर देते हैं। चलिए टाइल्स का कलर ये है, बदल देते हैं। अब इसको क्या करना है, सेम वही, इसको उठा के यहाँ रखते जाना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, कितने बार में कवर करेगा। तो मान लेते हैं n टाइम्स में, ऐसे ही कितना तो नंबर ले लिया हमने, कितना ले लिया n बार। तो इसका जो एरिया है एक का, इसको n टाइम्स करोगे तो इसका एरिया की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लेंथ दिया है हमको, कितना दिया है 800, और बाई में कितना है यहाँ पर 900 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, और इसका कितना दिया है 10, स्क्वायर वाला है ये, तो दोनों तरफ 10 रहेगा। तो वही n जब भी निकालना है भैया, एरिया ऑफ रूम में एरिया ऑफ 1 टाइल्स, एरिया ऑफ 1 टाइल को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ को डिवाइड करना है, लेंथ इंटू किससे, ब्रेथ से, बस लेंथ ब्रेथ अलग अलग है। यहाँ पर आ गया 800 और ये 900 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 7200, कितना टाइल्स लगेगा 7200 टाइल्स की क्या होगी जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें नंबर ऑफ टाइल्स पूछता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछता है, कॉस्टिंग पूछता है ना। इसी में एक और होता है, बाउंड्री लाइन को घेरने के लिए जो अपन को क्या करेगा, वो एक कॉस्ट पूछेगा, कितना वायर इतना रुपीस है, सेम वही करना है, पेरीमीटर निकाल लेना है, उसके बाद उसको उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। एकदम इजी चीज है ना, वही वही कॉन्सेप्ट लगता है। तो
अब इसके बाद में भी एक और चीज बच गया है मेंसुरेशन में, एंड दैट इज, यहाँ पर हम बताएंगे नेक्स्ट हमारा वीडियो क्या आने वाला है, थोड़ा बता देते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट वीडियो, नवोदय कंप्लीट सॉल्यूशन टारगेट 2023, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। ओके, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिल्कुल जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप उसको पढ़ सकें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए गुड बाय।